मन लेके तू चला है जलती आँच पे, डर है कि पिघल न जाएं सपने कांच के। एक दिन सबको मिल जाएगा खुद ही अपने आप, कह के तू न दे किसी को बातों के जवाब। तू हारना नहीं जब तक दिल में जीत है, जीत है। सब कुछ मुमकिन है अगर तुझ में उम्मीद है, उम्मीद है। तू भूल जा बस ये मुश्किल अब क्या चीज है, चीज है। सब कुछ मुमकिन है अगर तुझ में उम्मीद है, उम्मीद है। आसान नहीं है सफर तेरा, आया नहीं है हश्र तेरा। मिलती अगर है नाकामियां, राहों में है जो दुश्वारियां, ये लिख ले तेरी कोशिशें जाएंगी ना खराब। तकलीफों के आगे कहीं खुशियां हैं बेहिसाब। तू हारना नहीं जब तक दिल में जीत है, जीत है। सब कुछ मुमकिन है अगर तुझ में उम्मीद है, उम्मीद है। ओम शांति। पश्चिम देश के एक लेखक मार्क रदरफोर्ड ने अपनी जीवन कहानी में एक घटना का उल्लेख किया है। ये विख्यात ब्रिटिश लेखक लिखता है, जब मैं युवा था, जवान था, बहुत फुर्ती थी, बहुत बल था अंदर। एक बार समुद्र के तट पर बैठा था और मैंने देखा दूर एक बड़ी जहाज है, लंगर से बंधी हुई है समुद्र के काफी अंदर। और मन में आया कि इस जहाज पर जाऊं, छलांग लगा इस समंदर में, तैरता हुआ बड़ी आसानी से उस जहाज पर पहुंच गया। जीत की खुशी, सफलता का आनंद, इतना सारा पानी पार कर उस जहाज पर चढ़ गया। जहाज पर यहाँ वहाँ घूमने लगा, कोई नहीं था। परंतु जब लौटने का समय आया और फिर समुंदर को देखा, उन लहरों को देखा, उन खतरनाक लहरों को देखा, अब डर बैठ गया अंदर। पार कैसे करूं? आया था तो उमंग था, आया था तो उत्साह था, कब पार कर लिया पता ना चला। पर अब जब वापस लौटने की बारी थी तो डर। My heart sank into my boots.
मेरा हृदय कँपने लगा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे जाऊं वापस। पर आसपास कोई था भी नहीं, और वहां रह जाना अर्थात मृत्यु। और जीवन में जो स्वप्न देखे थे और जीवन में जो कुछ करने की उमंगें थी, सब कुछ डूबती हुई नजर आ रही थी। हताश, निराश हो गया एक पल के लिए, परंतु फिर विचार आया कि यदि मैं यहीं रह गया तो परिणाम क्या होगा। मरना ही तो होगा। और यदि मैं कूद गया उसमें भी खतरा है, परंतु कम से कम मैंने लड़ाई तो की, संघर्ष तो किया। तो क्यों ना लड़कर मरूं। फिर से चेतना जागृत हुई, एक संजीवनी शक्ति फिर से मन में जागी, और बिना फिर कुछ सोचे उस खतरनाक पानी में कूद गया। तैराक तो वो था ही, और तैरते तैरते वापस किनारे लौट आया। कहानी बहुत छोटी है, परंतु संघर्ष की है, और जीवन ऐसा ही एक संघर्ष है। अगर कुछ पाना है और यदि कहीं पहुंचना है तो बिना संघर्ष के वो संभव नहीं। जिस स्थिति में हम खड़े हैं आज, अगर हम अपने आप को देखें 10 साल पहले जहां थे, उससे कहीं आगे है। और ये जो 10 साल की यात्रा होगी जीवन की, कितने न संघर्ष इसमें किए हमने, कितनी परिस्थिति आई, कितने विघ्न आए, पर हर विघ्न ने मुझे आगे बढ़ाया। हर परिस्थिति मेरे लिए तोहफा था। हो सकता है मेरी हार भी हुई, पर हर हार ने मुझे कुछ सिखाया। और क्या सिखाया, और जीवन में हम कहाँ खड़े हैं, इसी का चिंतन करने आप सब यहाँ आए हैं। क्लास सुनना, भाषण सुनना, नोट्स लिखना, इससे भी ज़्यादा अपने भीतर चले जाना, रुक जाना, आत्मचिंतन करना, ये अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ बैठे बैठे ही, सुनते सुनते ही स्वयं से बातें करेंगे, अपने आप को देखेंगे, अपने जीवन की यात्रा को देखेंगे। बचपन से अब तक, ब्राह्मण बने तब से अब तक कौन से संघर्ष, व्हाट स्ट्रगल्स, व्हाट ऑब्स्टेकल्स, कौन से विघ्न आए, क्यों आए, कब आए, कैसे आए। सबसे बड़ा पुरुषार्थ है साक्षी होकर खुद को देखना। इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन। स्वयं को हमने कितना जाना है, क्योंकि सारे दिन भर हम जो दूसरों के सामने हैं, शायद वो हमारा वास्तविक रूप नहीं है। हम एक मास्क पहने हुए हैं, एक मुखौटा। यहाँ अपनी खोज करनी है, मैं कौन हूँ। इस उत्तर पर तो कभी ना आना कि मैं आत्मा हूँ। खोज करनी है, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्यों हूँ, किस लिए हूँ, क्या करना है। पुरुषार्थ का जो मार्ग मैंने चुना है, क्या वही मार्ग सही है। स्टॉप, स्टैच्यू। और इस मार्ग में बहुत संघर्ष है, कदम कदम पर संघर्ष है। और इसलिए
जो भी इस पथ पर चलता है कहीं ना कहीं निराश हो जाता है, चलते चलते उदास हो जाता है, कई इसको छोड़ देते हैं और चल रहे हैं, परंतु केवल औपचारिक रूप से सुबह उठना, मुरली सुनना, सेंटर पर जाना, सेवा करना, नुमा शाम का योग करना, भोजन याद में बनाना, खाना कर तो रहे हैं, परंतु जस्ट फॉर्मेलिटीज, अंदर से कोई परिवर्तन नहीं है। तीव्र पुरुषार्थ की एक ही परिभाषा है, तीव्र पुरुषार्थ अर्थात परिवर्तन। इंटेंस एफर्ट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। सब कुछ करके भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ गलती है। वो जो संस्कार 10 साल पहले था, रोने का, रूसने का, रूठने का, दुखी होने का, उदास होने का, कल की अव्यक्त वाणी, तुम्हारा मन कैसा हो? शक्तिशाली, जो भयभीत ना हो, जो एकाग्र हो, जो उदास ना हो, जो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, जो शक्ति जिस समय चाहिए, जिस विधि से चाहिए वो आ जाए। ये परमात्मा टाइटल है और श्रेष्ठ स्थिति भी है। शक्तियों का आह्वान तुम करो और शक्ति आ जाए। शीतलता की शक्ति, जलाने की शक्ति, जो शक्ति चाहो। चारों में ही शक्ति मन का काम है, चाहे वो शरीर है, मन है, संबंध है, धन है, ज्ञान, सब कुछ मन की एकाग्रता पर निर्भर है। मन कितना स्थिर है। A scattered mind is a weak mind, and a focused mind is the powerful mind. और वर्तमान में संसार की ओर देखो, हलचल है, भयंकर हलचल है। 2020 की शुरुआत में किसी ने नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। सोचा था किसी ने? कितनी प्लानिंग्स थी, किसको विदेश जाना था, किसको भारत में कहीं कहीं जाना था, संसार में लोगों को शादियां करनी थी, प्रोग्राम्स करने थे, नए जॉब्स, नए बिजनेसेस, क्या कुछ करना था, परंतु किसने सोचा था? ना। वो हो रहा है संसार में जो अनसोचा था, अचानक हो रहा है, अचानक परिस्थितियां बदल रही है। और ये भी हो सकता है कि आप जो यहाँ आए हैं मधुबन में, प्रोबेबली दिस इज द लास्ट विजिट। हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। परिस्थितियां ऐसी निर्माण हो जाए कि आना ही बंद, सब कुछ अचानक होगा। और ऐसा होगा कि जो न स्वप्न में था, न मन में ना था, न चित्त में, अचानक। इसलिए समय की नाजुकता को समझना है। एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया और उसने कहा कि मुझे निर्वाण का मार्ग बताओ। महात्मा बुद्ध ने कहा मैं बता तो दूंगा, कब करोगे पर? उसने कहा करूंगा मैं, पहले आप बताओ तो। नहीं, पहले बताओ कब करोगे। उसने कहा पहले तो थोड़ा काम है ना घर पे, बच्चों की शादी है, फिर बिजनेस है, आप मार्ग बता के रखो, मैं जब भी समय मिला तो करूंगा, अर्थात कभी नहीं करूंगा। महात्मा बुद्ध कहते हैं सोचो यदि तुम्हारे घर में हो, तुम आधी रात को सोए हो और अचानक कोई कहे घर में आग लग गई है, तो क्या कहोगे? मैं अपनी नींद पूरी करता हूं, बाद में बाहर निकलूंगा। द टाइम इज नाउ, अभी आग लगी है। जब तक ये समझ में ना आ जाए कि सारे संसार में आग लगी है विकारों की, वासनाओं की, और हमें इससे बच के निकलना है, जब तक ये रियलाइजेशन नहीं कि हम और हमारा जीवन जल रहा है, दुख में है, कहीं ना कहीं अतृप्ति है, कहीं ना कहीं असंतोष है,
तब तक इससे बाहर निकालने का तुरंत पुरुषार्थ नहीं किया जाएगा। कल करेंगे, परसों करेंगे, मन ऐसा करते रहेगा। सडन जागृति, क्रांति, अवेकनिंग आ जाए कि अब तक जो कुछ कर रहा हूं ये मूर्छा है, इट्स अ स्टेट ऑफ कोमा एंड आई नीड टू कम आउट ऑफ इट। ये सब कुछ था एक अनकॉन्शियसनेस से। कम आउट, वेकअप। और यहाँ आप जो आए हैं वो इसीलिए आए हैं। यहाँ आना कोई खेल कूद मौज मजा मस्ती के लिए नहीं आए हैं। यहाँ आए हैं तपने के लिए। यहाँ आए हैं, यहाँ आना एक टर्निंग पॉइंट हो जाए इस ब्राह्मण जीवन का। अब तक का जो पुरुषार्थ चल रहा था, कभी अमृत वेला कर रहे, कभी नहीं कर रहे, कभी मुरली हाथ में है, कभी नहीं है, कभी चिंतन किया, कभी नहीं किया, कभी कुछ कभी कुछ, कभी मन इधर भटक रहा है उधर भटक रहा है, कभी धन के पीछे, कभी शरीर के पीछे। पुरुषार्थ कहाँ हो रहा है? फॉर दिस रियलाइजेशन कि अब वो नहीं करेंगे जो अब तक कर रहे थे। अब यहां से जाने के बाद कुछ और करेंगे। कब जा रहे हैं यहां से वापस? 10th। तो आज 8, आज की रात, कल सारा दिन, कल की रात, परसों का सारा दिन, परसों की रात, बहुत समय है। और ऐसा समय शायद फिर कभी ना आए जीवन में, जब ऐसा एकांत हो, ऐसा मौन हो, ऐसा आध्यात्मिक वायुमंडल हो, ऐसे ब्राह्मणों का संग हो। यहीं से प्लानिंग करके जाना है। यहां रहने का उद्देश्य उधर क्या करना है इसकी प्लानिंग करनी है। जॉब में क्या करना है, सेंटर पर क्या करना है, पुरुषार्थ में क्या करना है, अमृत वेला क्या करना है, मुरली में क्या करना है, भोजन में क्या करना है, सारी प्लानिंग इन नेक्स्ट 2.5 days यहीं बैठकर करना है। जहां बैठे हैं वहां की दिनचर्या को इमर्ज करना है। कैसे उठता हूं, क्या करता हूं, मेक डिजिटल प्लानिंग एज वेल। मोबाइल प्री ऑक्यूपेशन कितना है, प्लान करो। यहां से जाने से पहले सारी प्लानिंग के साथ ही जाना है। और यहां से जाने के बाद में वहां वास्तविक भट्टी चालू होगी। ये जो सामूहिक भट्टी है, दिस शुड कन्वर्ट इनटू इंडिविजुअल भट्टी। तो ही इस भट्टी से कुछ मिला ऐसा माना जाएगा। 10 को यहां से जाएंगे, 11 को पहुंच गए। स्टार्ट योर इंडिविजुअल भट्टी फ्रॉम 12th February। 12 से नेक्स्ट 21 days। रियल भट्टी वो होगी जो उस वायुमंडल में, उस परिस्थिति में, उस संघर्ष के वायुमंडल में, उस घर में, उस सेंटर में, उस ऑफिस में, उस जॉब के साथ, उस ट्रैवलिंग के साथ जो किया जाएगा, दैट विल बी रियल भट्टी। और वो इंडिविजुअल भट्टी करनी है। 21 days फ्रॉम 12th। टॉपिक वो यहाँ बैठ के डिसाइड करना है किस बात की भट्टी करनी है, किस टॉपिक पर भट्टी करनी है, कैसे करनी है। तो हम कह रहे थे कि संसार में हलचल है। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा कोई रोग, ऐसी कोई बीमारी आएगी संसार में जो ये सब हो जाएगा। ऐसा ही एक समय संसार में इसके पहले भी आया था, चेचक की बीमारी, स्मॉल पॉक्स। हजारों लोग मरने लगे, हजारों लोग मरने लगे। एक व्यक्ति था, जेनर एवार्ड, उसने देखा यहां से खोज हुई, एक शक्तिशाली खोज, एन इन्वेंशन। जेनर ने देखा कि स्मॉल पॉक्स सबको हो रहा है, पर जो ग्वालिन है, मिल्क मेड्स, उनको नहीं हो रहा है।
उनको कुछ और हो रहा है, पर वो बहुत माइल्ड है, उसमें डेथ नहीं हो रही है। काऊ पॉक्स कैसे? क्योंकि वो गायों के साथ रहती है और गायों को बीमारी होती है, और उनकी बीमारी मनुष्य के तो वो ट्रांसफर होती है। और ये जो काऊ पॉक्स है ये इतना हानिकारक नहीं है। अगर ये काऊ पॉक्स मनुष्य में निर्माण किया जाए तो कुछ ऐसे तत्व उत्पन्न होंगे शरीर में, फिर इम्यूनिटी आ जाएगी, और फिर उन लोगों को वो जो स्मॉल पॉक्स है वो नहीं होगा। और यहाँ से ही खोज हुई द फर्स्ट वैक्सीन की। कॉन्सेप्ट क्या है कि जो वायरस शरीर में घुसने के बाद एक बहुत भयंकर बीमारी उत्पन्न कर देता है, अगर वही निरोगी व्यक्ति को डेड फॉर्म में उसको इनएक्टिवेट करके प्रवेश कराया जाए तो उसका जो प्रकोप है, उसके जो सिम्टम्स है इतने सीवियर नहीं होंगे। और यहाँ से ही खोज हुई, और इस व्यक्ति ने वहाँ से प्रयोग चालू किए। प्रयोग वहाँ से आगे बढ़े। साल्क आया। साल्क ने तो अपने ऊपर प्रयोग किया, अपने 2 बच्चे और पत्नी को इंजेक्ट किया वैक्सीन से। क्योंकि ये सारी बीमारियों को पहले लोग समझते थे देवी का प्रकोप है, माता, इसके लिए नो वैक्सीन शुड बी अलाउड, क्योंकि देवी नाराज हो जाएगी, अर्थात लोगों को मरने दो। इसका पर्पस था अंदर की इम्यूनिटी बढ़ाना। आज हम एक नए विषय पर चर्चा करने वाले हैं, स्पिरिचुअल वैक्सीनेशन। क्योंकि संसार में स्पिरिचुअल डिसीजेस बढ़ गए हैं और वो इन्फेक्शियस डिसीजेस है, एक को होता है तो दूसरे को होता है। स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बहुत डाउन चली गई है। एक जगह हम पढ़ रहे थे, बाहर का एक लेखक है, लिखता है जब एनर्जी लेवल कम हो जाती है तब विकारों का आकर्षण होता है। When the energy goes down, there is an attraction of vices. इम्यूनिटी कम हो जाती है, अपने आप विकार आकर्षित करते हैं। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाना है, स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे संसार में इतने सारे रोग होते हो और जैसे ही कोई वैक्सीन आता है तो सारे अमेरिका में धूम मच गई और धीरे धीरे वो स्मॉल पॉक्स खत्म हो गया। और ऐसे कितनी बीमारी है जिस पर ये वैक्सीन्स निकले हैं। और वर्तमान समय भारत में द लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। तो हमें अपने आप को भी इंजेक्ट करना है, किससे? स्पिरिचुअल वैक्सीन से। क्यों? ताकि स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़े और ताकि कोई रोग हमें ना हो। क्योंकि जब बीमारी आती है तो क्या हो जाता है, एक है शरीर की बीमारी, एक है मन, दोनों ही देख लो। शरीर की बीमारी आने के बाद मन भी बीमार हो जाता है और मन की बीमारी आने के बाद शरीर बीमार हो जाता है। बॉडी एंड सोल आर वन यूनिट। कहाँ बॉडी खत्म हो रही है और कहाँ से आत्मा चालू हो रही है बताना मुश्किल है। जो हम कहते हैं मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं, परंतु वो दोनों एक ही है। जब शरीर बीमार होता है, योग लगता है क्या? 102 बुखार, बनो अशरीरी और जाओ परमधाम। कैन यू? सिवियर थ्रोट पेन, सिवियर फ्रैक्चर, पेन ऑफ फ्रैक्चर, योग लगता है? वेरी डिफिकल्ट। हम शरीर के साथ बंधे हुए हैं। इसके लिए शरीर को भी समझना है, आत्मा को भी समझना है, और दोनों ही महत्वपूर्ण है। कल की मुरली में था तो जब आत्मा स्वस्थ है तो वर्णन नहीं करेंगे, कष्ट का वर्णन नहीं करेंगे, चिन्ह नहीं दिखेंगे, कांटे से सूली से काटा हो जाएगा, वगैरह वगैरह बातें थी। परंतु शरीर भी महत्वपूर्ण है। शरीर के एक छोटे से अंग में पीड़ा है, इतनों सी, यहाँ एक चाकू लग गया, सारा ध्यान उसकी तरफ है सुबह से रात तक। दांत में दर्द है,
सारा दिन भर कार्य कर रहे, सेवा कर रहे, परंतु ध्यान कहाँ है? वहां हमारा मन होगा। कहाँ? यहाँ दांत में। इसीलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं प्रभु प्रेम कैसा होना चाहिए? टूथ एक की तरह। प्रभु प्रेम कैसा होना चाहिए? निरंतर। जैसे दांत में दर्द होता है, डोंट टेक पेन किलर्स। कोई भी पेन किलर नहीं लेना। अभी अभी एक्सट्रैक्शन किया और रूम पर चले जाओ, थोड़ी देर के बाद पेन चालू। पेन किलर लो ही मत, देखो क्या होता है। जो भी काम कर रहे हैं, ध्यान कहाँ है? इधर इधर। उसी तरह प्रभु प्रेम होना चाहिए। ऐसा भक्ति मार्ग में कहते हैं कि सारे कार्य कर रहे हैं परंतु ध्यान उधर। द लव डिवाइन इज लाइक अ टूथ एक, इट शुड बी लाइक अ टूथ एक। तो कौन से स्पिरिचुअल वैक्सीन्स हमें अपने आप को इंजेक्ट करने हैं ताकि हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाए, ताकि कोई रोग ना हो जाए? मन का भी नहीं, शरीर का भी नहीं, दोनों को देखेंगे हम आज। तो ऐसे 7 वैक्सीन्स की हम चर्चा करेंगे। 7 टाइप ऑफ स्पिरिचुअल वैक्सीन्स। और एक एक वैक्सीन के 3-3 डोज है। ऐसा नहीं कि एक डोज ले लिया तो हो गया। जैसे कोविड के फर्स्ट डोज एंड 28 डेज के बाद में सेकेंड डोज, देन ओनली इट इज इफेक्टिव। उसी तरह ये जो 7 वैक्सीन्स की हम चर्चा करेंगे उसके भी हर एक के 3-3 डोज है। तो टोटल कितने हो गए? 21। फर्स्ट, ज्ञान का टीका। पहला है वैक्सीन, स्पिरिचुअल वैक्सीन ऑफ नॉलेज। उसमें 3 बातें हैं। पहला, पढ़ना। दूसरा, लिखना। और तीसरा, चिंतन करना। ज्ञान हमने बहुत सुना है, पर एक है सुनना और एक है खुद अध्ययन करना। अध्ययन कितना किया है? स्टडी, सीरियस स्टडी। एक है मुरली पढ़ लिया, पर स्टडी कहाँ की? और उसमें जो कुछ आया वो तो हमको पहले ही पता था। जब तक पढ़ेंगे नहीं, आंखें उसको देखे, उन शब्दों को देखे। कहा जाता है कि जितनी ज़्यादा इंद्रिय इन्वॉल्व हो उतना लर्निंग इफेक्टिव होता है। इन्वॉल्व एज मच सेंसेस एज पॉसिबल। उसको आंखों से देखना भी है, मुख से पढ़ना भी है, कानों से सुनना भी है, तो ही कुछ होगा। तो रोज साकार मुरली सुनते हैं पर पढ़ना है। और सेकंड थिंग, जो एक नियम बनाना है यहाँ से, रोज कोई ना कोई अव्यक्त मुरली पढ़नी है। अगर पूरी नहीं पढ़ी जाती तो उसका एक दूसरा ऑप्शन है। यहाँ पर स्पार्क का ऑफिस है, वहाँ पर छोटी छोटी किताबें हैं। स्टार्ट योर ओन इंडिविजुअल सीरीज। अपनी एक सीरीज चालू करनी है। जैसे कुमार बैठे हैं, किताब है वहाँ पर कुमार जीवन, वो किताब ले लो। एवरी डे उसका एक पैराग्राफ पढ़ना है, फिर उसी पैराग्राफ को दोपहर को एक बार पढ़ना है, उसी परिच्छेद को रात को एक बार पढ़ना है और सोचना है थोड़ा। उसके बाद में ऑफिस जा रहे पढ़ो और फिर जाओ, फिर वहाँ याद करो क्या पढ़ा था, उस पैराग्राफ में क्या था, क्योंकि वो अव्यक्त महावाक्य डेट सहित लिखे हुए हैं। साकार मुरली पढ़ रहे बहुत अच्छा, परंतु एवरी डे अव्यक्त वाणियों का अध्ययन होना ही चाहिए। टोटल अव्यक्त वाणियां कितनी है? 1100 अबाउट। 69 से लेकर तो 2016 तक, 17 तक। ऐसे कोई है जिन्होंने सारी पढ़ ली? कितना पेंडिंग काम है। हम आराम से निश्चिंत बैठे हैं,
पहले ही लेट एडमिशन ली, स्कूल चालू हुई जनवरी में, एडमिशन ली मार्च में, अप्रैल में, किसी ने अगस्त में, और एग्ज़ाम तो सबकी दिसंबर में है। और फिर पेपर आने के बाद कहेंगे, हम कहेंगे दिस इज आउट ऑफ सिलेबस बाबा। बाबा कहेंगे ना, गो रेफर मुरली 1972 अगस्त, ये डेट उसमें लिखा है, तुमने पढ़ा नहीं है। बाबा ऐसे कैसे हो गया? ऐसे भी होता है क्या? ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। जिस पर इतना विश्वास किया उसने धोखा दे दिया। ये तो ब्राह्मण था, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। क्या क्यों, क्या क्यों, क्या क्यों? हमारे जीवन में ऐसा क्यों होता है? हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? वाई मी? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अचानक सब ठीक थे, चेकअप करने गए डॉक्टर के पास, चेकिंग में पता चला कैंसर। अब टेंशन, संकल्प, अब टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, इधर जाऊं उधर जाऊं, कहाँ ज्ञान और कहाँ योग, सब गया। ये कैसे हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए। आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं है। सिखाने वाले ने सब कुछ सिखाया, हमने पढ़ा नहीं है। इसके लिए सबसे पहला अगर वैक्सीन ज्ञान है, कल की मुरली में क्या कहा था? ज्ञान क्या है? सभी धन का राजा है। इस ज्ञान से क्या होगा? सारी प्राप्तियां होगी। इस ज्ञान से क्या होगा? स्थूल धन भी मिलेगा। अगर स्थूल धन नहीं मिल रहा है तो जरूर सूक्ष्म धन की कमी है। इस ज्ञान से पद्मा पदम भाग्यशाली बनोगे। इस ज्ञान से परमार्थी बनोगे। इस ज्ञान से एक जन्म के नहीं अनेक जन्मों के राजा बनोगे। सारी आवश्यकताएं पूरी होगी। इसके लिए ज्ञान को बढ़ाना है। और फर्स्ट डोज है रीडिंग। बी अ वोरेशियस रीडर। पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, नए नए अर्थ ढूंढने हैं उसके। दूसरा है ज्ञानामृत मैगजीन या वर्ल्ड रिन्यूअर। कितने लोग पढ़ते हैं? बहुत कम। उस मैगजीन को पढ़ना है। उसमें नई नई बातें होती है, उसमें नए नए अनुभव होते हैं लोगों के। पता नहीं कोई आज ज्ञान में आया है, हम 30 साल से चल रहे, 20 साल से चल रहे, वो कोई 1 साल से ज्ञान में आया और उसका अनुभव पढ़ के हम जो सो गए थे अंदर से तपस्या जागृत हो जाए, वो गुरु बन जाए। ये भी हो सकता है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो जेल में ही ज्ञान प्राप्त हुआ, वहीं पर ज्ञान में चल रहे हैं, 1 साल से ज्ञान में चल रहे हैं और वहां से उन्होंने अनुभव लिखा और वो अनुभव पढ़ा एक दूसरे व्यक्ति ने जो 30 साल से चल रहा है और जिसने ढेर सारी सेवाएं की है, परंतु पुरुषार्थ अंदर से डेड हो गया था। उसको पढ़ने के बाद पुरुषार्थ की जागृति हो गई, वो गुरु बन गया। वो व्यक्ति जिसने मधुबन भी नहीं देखा है, वो व्यक्ति जिसे ब्रह्मा कुमारी इसका कुछ पता नहीं है, वो तो बस जेल में ही ज्ञान मिला किसी ब्रह्मा कुमारी के द्वारा और वहीं बैठ के ज्ञान योग में चल रहा है। पर ऐसे अनुभव हो रहे उसको उसी जेल में, पता नहीं किस जन्म का पुण्य होगा उसका, जो यहाँ पर जागृति हो गई, पट खुल गए चेतना के। ऐसा भी हो सकता है। इसलिए रीड। और रीड अर्थात केवल ऐसा रीड नहीं, फटाफट 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 पढ़ लिया, काम पूरा हुआ। रीड विथ अंडरस्टैंडिंग। ये क्यों कहा, वो क्यों कहा, इसका क्या अर्थ है, शब्दार्थ क्या है, भावार्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट आर द वर्ड्स, मीनिंग, कोनोटेशन। कोनोटेशन अर्थात भावार्थ, उसका डीप मीनिंग क्या है, इनर मीनिंग क्या है, गूढ़ार्थ क्या है। स्टडी दैट। इसके लिए जो लोगों को पढ़ना पसंद नहीं है वो थोड़ी हैबिट बनाए। स्पार्क की बुक्स यहाँ से जाते समय लेके जानी है कुछ बुक्स, और अपनी इंडिविजुअल भट्टी जो कहा 12 तारीख से चालू करनी है, वहाँ पहुँचते ही कैसे करनी है उसकी प्लानिंग आप खुद करना है और अपनी भट्टी का किसी को भी बताना नहीं है। कीप इट सीक्रेट। कौन सी भट्टी चल रही है। हो सकता है हम बहुत गहरा कोई संस्कार है, रोने का, उदासी का, काम विकार का, उस पर काम करना है। 21 days जस्ट वर्क ऑन दैट वन।
टॉपिक। वर्क ऑन वन हैबिट, एक आदत पर काम करना है जो सब कुछ करने के बाद अभी भी वैसी की वैसी है, जो जाती ही नहीं है, और उसका संकल्प अभी करना है यहाँ। तो फर्स्ट इज रीडिंग, सेकंड इज चिंतन। केवल पढ़ने से नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा? उसका चिंतन करना पड़ेगा। और चिंतन के लिए प्रकृति का सानिध्य, प्रकृति का आधार लेना पड़ेगा। छत, गार्डन, नदी, झरना, एनीथिंग जहाँ प्रकृति सौंदर्य है, जहाँ एकांत है, ऐसी जगहों पर चिंतन। बाबा का कमरा भी केवल योग के लिए नहीं है, चिंतन के लिए भी है। बैठना, सोचना। और चिंतन केवल ज्ञान का ही चिंतन नहीं है, अपनी कमियों का चिंतन, अपने जीवन की प्लानिंग का चिंतन, वो भी चिंतन ही है। ज्ञान शक्तिशाली नहीं बनाता, ज्ञान का चिंतन शक्तिशाली बनाता है। ज्ञान तो पता ही है, जिसे हम ज्ञान कह रहे वास्तव में वो ज्ञान भी नहीं है, वो तो सूचनाएं हैं। मैं आत्मा हूँ, वो परमात्मा है, ये परम धाम है, ये सूक्ष्म वतन है, ये सतयुग है, ये ब्रह्मा है, इसके तन में भगवान आया है, विनाश सामने खड़ा है, विकारों को छोड़ना है, दिव्य गुण धारण करना है, तुम्हें सेवाएं भी करनी है, ढेर सारी 5000 साल का चक्र है, लक्ष्मी नारायण बनना है। इंफॉर्मेशन, दिस इज नॉट नॉलेज, ये सूचना है। हमें तो नॉलेज से विजडम तक पहुंचना है, विवेक। ज्ञान अर्थात समझ, ज्ञान अर्थात प्रैक्टिकल जीवन जो दिखाई दे। चिंतन, चर्निंग। कितने लोग हैं जो चर्निंग करते हैं रोज मुरली का? बाकी लोग नहीं। सेंटर गए, डायरी खोली, मीठे बच्चे, प्रश्न उत्तर, डायरी बंद, और फिर डोलना चालू करते हैं, और बीच में नींद, और फिर एकदम से जागृति, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे, फिर वापस डायरी खोलना। पॉइंट नंबर 1 धारणा के लिए मुख्य सार, पॉइंट नंबर 2 धारणा के लिए मुख्य सार, वरदान ऊपर की लाइन नीचे का छोड़ दिया, स्लोगन, डायरी बंद, डन, आज का काम पूरा हुआ। सबने देख भी लिया कि हम आए थे, प्रेजेंट ही, वो भी काम हो गया। अब चलो घर। चप्पल पहनते पहनते महावाक्य गया, सीढ़ियाँ उतरते उतरते सेंटर की प्रश्न उत्तर गया, घर पहुँचते पहुँचते धारणा के लिए मुख्य सार गायब, नाश्ता बनाते बनाते वरदान गया, खाते खाते स्लोगन गया, और शाम तक सारी मुरली गई। और कोई पूछता है मुरली कैसी थी? बहुत अच्छी थी। क्या थी? डोंट आस्क। पहले तो आते नहीं और फिर पूछते हो मुरली में क्या है। कैसी थी मुरली? बहुत अच्छी थी, पर एक पॉइंट पता नहीं है। जो पता है वो डायरी में लिखा है। और कोई कोई माता है तो हमने ऐसी देखी, सेंटर पर ही डायरी छोड़ती है, ड्रॉवर टेबल के नीचे, सीधा नेक्स्ट डे, डोंट ट्राई टू ओपन इन बिटवीन, बंद। और लिख क्या रहा है उसमें? बाप आए हैं, तुम्हें पतित से पावन बनना है, तुम्हें रंग से राजा बनना है, विनाश सामने खड़ा है, काम महाशत्रु है, आदि मध्य दुख देता है, दिव्य गुण धारण करने हैं, तुम्हें सेवा करनी है, तुम्हारा कनेक्शन ब्रह्मा से भी है, सभी पता है, खाली लिख रहे हैं, पर उससे इधर कुछ भी नहीं हो रहा है। सुन सुन कर सुन हो गए, नो ट्रांसफॉर्मेशन। और हम ज्ञान में चल रहे हैं, ज्ञान में हम चल रहे, पर हम में ज्ञान चल रहा है क्या? 10 साल से ज्ञान में चल रहे, पर हमारे में ज्ञान कब से चल रहा है? शायद चल ही नहीं रहा है, मर गया है। उसी की जागृति के लिए ये भट्टी है।
तीसरा, लिखना। राइटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड। ये तीसरा डोज है ज्ञान के टीके का। रोज एक टॉपिक पर लिखने का अभ्यास करना है। कोई भी टॉपिक, वो टॉपिक मुरली से ले लो, निकालो और कुछ भी लिखो। एक तो टॉपिक पर लिखना, दूसरा है अपनी डायरी लिखना। कितने लोग हैं जो डायरी लिखते हैं? वेरी गुड। डायरी अर्थात अपनी दिनचर्या लिखना। उसमें सुबह से रात तक क्या किया। हम ये नहीं कह रहे चार्ट लिखो, चार्ट एक अलग चीज़ है, पर डायरी राइटिंग, यहाँ से जाते समय एक नया पुरुषार्थ करना है। अब यहाँ से जाने के बाद या अभी से, आज से ही चालू करो। एक नई डायरी लो, डेट, टाइम, प्लेस, ज्ञान सरोवर, लिखना चालू करो। कितने बजे उठे, फिर क्या किया, एनी सिग्निफिकेंट इवेंट्स, सारे महत्वपूर्ण घटनाएं जो दिनचर्या में हुए वो सारे लिखो। लास्ट में बाबा गुड नाइट। एवरीडे हैबिट, दिस इज डेटा एंट्री। एनालिसिस बाद में करेंगे। जो कुछ भी हो रहा है दिन भर में, उसमें सब कुछ एंट्री करते जाना है। बस धीरे धीरे याद का चार्ट इंक्लूड करना वो दूसरी बात है। दिस इज जस्ट डेटा एंट्री। आज उसने आया, ऐसा ऐसा कहा, बहुत रोना आया, वो भी लिखो। कितनी बार रोए वो लिखो, कितनी बार नाराज हुए वो लिखो, जो गलती की वो लिखो, सब कुछ लिखो उसमें। अगर डर है कि डायरी कोई पढ़ ले तो नेम्स की जगह XYZ लिखो, कोड लैंग्वेज, क्योंकि डर रहते हैं हमने किसी का नाम लिख दिया, उसने पढ़ लिया तो आके। तो इफ यू वांट टू कीप डायरी सीक्रेट, कोड लैंग्वेज XYZ ABC, इस तरह कुछ भी, बट डायरी राइटिंग। बेंजामिन फ्रैंकलिन था, फाउंडिंग फादर ऑफ अमेरिका, 18th सेंचुरी। वो रोज अपनी डायरी लिखता था। उसको तब से आदत थी, रोज रात में चेकिंग करता था। आज ह्यूमिलिटी थी, आज सत्य बोला, आज किसी को दुख तो नहीं दिया। 13 पॉइंट्स है, उसकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, ऑडियो अवेलेबल है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन। वो व्यक्ति जिसका अध्यात्म में इतनी, धर्म में इतनी रुचि नहीं थी, परंतु अपनी चेकिंग करता था रोज। और एक फायदा डायरी राइटिंग से क्या होगा, अगर हम भूल गए वो कब हुआ था वो इवेंट, उसमें लिखा हुआ है। सारे सिग्निफिकेंट इवेंट उसमें नोट करने हैं। उस व्यक्ति को हम उस दिन मिले थे वो भी लिखा हुआ है, हर चीज़ लिखी हुई है, दिन भर में जो कुछ हुआ वो सब। और डायरी को सीक्रेट रखो, पर लिखना ज़रूर है। एवरी संडे, फिर मंडे से लेके सैटरडे तक जो कुछ हुआ, किसी एकांत स्थान में जाकर जस्ट स्टडी, उसमें सब लिखा है। आज इंटरव्यू के लिए गया, फेल, कितना दुख हुआ वो भी लिखा हुआ है। आज योग में अशरीरीपन का बहुत शक्तिशाली अनुभव लिखा हुआ है। आज अमृत वेला मिस, वो भी लिखा हुआ है। राइट एवरीथिंग उस डायरी में। हमने अपने जीवन में डायरी लिखना चालू किया था जब हम MBBS में थे, 1996। अगर मुझे कोई आज पूछे कि 3 साल पहले उस तारीख को क्या हुआ, आई कैन ओपन डायरी एंड टेल यस दिस हैज हैपेंड। उस दिन ये हुआ था, उस दिन वो हुआ था। मैं अपनी डायरी या खोल के देखता हूँ, भाषण ये हम अभी अभी बोल रहे हैं कुछ सालों से, उसमें लिखा हुआ है 96, 98, 2003, 2000, जब हम ज्ञान में भी नहीं थे, ब्रह्मा कुमारी से भी नहीं थे, उसमें लिखा हुआ है आई हैव कम फॉर वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें लिखी हुई है। तब उम्र थी 16 साल, 15 साल, 20 साल, कि मैं इन लोगों के बीच में नहीं हूँ, ये मेरी दुनिया नहीं है। जिन लोगों के साथ मैं जन्म लिया, जिन परिवार में था, ये मेरे लोग ही नहीं है, मेरा परिवार कोई और है। उसमें लिखा हुआ है। उसमें लिखे हुए स्वप्न लिखे हुए हैं कि मुझे आंखों के सामने हजारों लोग दिख रहे हैं। जब कभी माइक भी क्या होता है मुझे पता नहीं था, हिंदी भी पता नहीं थी, बट आई हैव रिटन। जब अभी ब्रह्मा कुमारी क्या है कभी नाम भी नहीं सुना है, तब लिखा हुआ है। और अब मैं पढ़ता हूँ साक्षी होकर कि ये क्या था। कविताएं लिखी है स्वर्ग के बारे में कि ऐसी दुनिया होगी। खुशी होती है।
वो रेस्टलेसनेस लिखी है MBBS में कि जिन लोगों के साथ मैं हूँ, दीज आर नॉट माई पीपल, माई माइंड इज रेस्टलेस, आई वॉन्ट टू अचीव समथिंग। मुझे उसको पाना है जो भगवान है। कहाँ है वो? सारी हजारों कविताएं हैं, ओ लॉर्ड वेयर आर यू, ओ लॉर्ड आई एम सर्चिंग यू। कभी इस मंदिर में, कभी उस मंदिर में, कभी इस संस्था में, कभी उस संस्था में, हर दिन लिख रहा हूँ। आज यहाँ गया, आज रामकृष्ण मिशन, कल चिन्मय मिशन, योगादा सत्संग सोसाइटी, आज हरे कृष्णा में गया, आज शिव मंदिर में गया, आज बौद्धिस्टिक टेम्पल में गया, आज वहाँ ये था, आज वहाँ वो था, आज एक सत्संग सुना, वो दूसरी भाषा का था, आज इस मंदिर में, समटाइम मॉस्क, समटाइम गुरुद्वारा। लॉर्ड वेयर आर यू? तुम हो कहाँ? कहाँ ढूंढूं? मैं खोज रहा हूं तुमको। जस्ट एज अ थर्स्टिंग डियर सर्चेस फॉर वाटर, वैसे मैं तुमको ढूंढ रहा हूं। तो लिखना, क्योंकि लिखते लिखते कभी कभी कुछ ऐसा हम लिख देते हैं जो क्रांति ला लेता है जीवन में। तो फर्स्ट इज नॉलेज। नॉलेज में 3 बातें। पहला पढ़ना, दूसरा चिंतन, और फिर एवरीडे राइट ऑन 1 टॉपिक। छोटा सा टॉपिक ले लिया, प्यूरिटी लिखो। या फिर इस क्लास पूरा होने के बाद इस क्लास में क्या बताया, अपनी डायरी में लिखो। ये क्लास हुई, इस क्लास में ऐसी बातें थी, ये पॉइंट ठीक था, दिस पॉइंट आई डोंट अग्री, ये तो ठीक है, मेरे काम का नहीं है, लिव इट। वो भी लिखो, सब लिखो। वो भी लिखो कि इट वॉज टोटल बोरिंग, टाइम वेस्ट, वो भी लिख दो उसमें। उससे जो अच्छा बाबा के कमरे में योग कर लेते थे। फर्स्ट। सेकंड इज योग। दूसरा टीका है योग का, उसमें फिर 3 डोजेस है। पहला प्रभु प्रेम, दूसरा वैराग, और तीसरा रूहानी ड्रिल। अगर योग को शक्तिशाली बनाना है, अगर ये टीका लगाना है, तो प्रभु प्रेम को बढ़ाना पड़ेगा, द लव डिवाइन। एकांत में बैठना है और जस्ट सोचना है, यदि मैं इस संस्था में, इस इंस्टीट्यूशन में, ब्रह्मा कुमारीज में नहीं आता, बाबा का बच्चा नहीं बनता, तो मैं कहाँ होता। और बाबा का जब से बने तब से मुझे क्या क्या मिला है। बाबा कहते प्राप्तियों की लिस्ट सामने करो, उसने क्या क्या मुझ पर उपकार किए, उन उपकारों को याद करो। रिमेंबर द अचीवमेंट्स, द फॉर्च्यून्स। प्रेम बढ़ेगा। हम हमेशा भगवान के पास जाते हैं कंप्लेंट्स लेकर। नो कंप्लेंट्स, कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, नथिंग, जस्ट थैंक यू। तुमने जो कुछ किया बहुत कर दिया, अब मुझे कुछ भी मांगना नहीं है। उधर पहले भक्ति करते थे देवी देवताओं की, ज्ञान में आने के बाद शिव बाबा की भक्ति करते हैं। कल की मुरली में था ना, अर्जी डालते रहते, ये कर दो, वो कर दो, पति की बुद्धि का ताला खोल दो, बच्चों का ये कर दो, बच्चों का ऐसा कर दो। बच्चा इंटरव्यू के लिए जाने वाला है, हमको फोन आते हैं, उसके लिए प्लीज सकाश देना। बेटी की शादी है, निर्विघ्न हो जाए, मधुबन से सकाश भेजो। इधर सकाश एजेंसी खोल रखी है, जगह हम देखने जा रहे हैं, सकाश दो। एक माता कह रही थी, मधु मेरी बेटी की शादी है, मधुबन में इनविटेशन कार्ड भेजू क्या? सारी बुद्धि संसार में है, कहां से प्रभु प्रेम जागेगा? इसलिए कहा दूसरा है डोज वैराग्य। मोह कम करना है संसार से। कैसे प्रभु? 2 मार्ग है, एक इधर एक इधर। एक है, अभी मुरली चली थी 4 बातों से न्यारा, उसमें एक था देह के संबंध, था ना, अभी अभी मुरली चली थी संडे। इसको याद, उसको याद, यहाँ याद, देह के पदार्थ।
एक परिवार नया नया ज्ञान में आया, तो वो पार्टी थी परिवार की आपसी, तो होटल में गए, तो उनकी प्लेट में फिर कचौरी आ गया, समोसा आ गया। तो अब क्या करें, अभी तो ज्ञान में चल रहे और ये तो मार्केट का है। तो उन्होंने समोसा का तोड़ा और जो आलू है ना वो खाया। बाहर का हम नहीं खाते, अंदर का बाहर का नहीं खाएंगे, अंदर का। हर एक ने कैसे अंडरस्टैंड किया है इस ज्ञान को, इसकी भी कितनी वैरायटी है। टीवी भी देखते हैं, बाबा को भी याद करते हैं। नीचे देखते हैं तो बाबा को याद करते हैं, ऊपर देखते तो टीवी सीरियल, नीचे देखते तो बाबा को याद करते हैं। बैलेंस है, याद एंड टीवी दोनों काम होने चाहिए। वैराग्य, मन को हटाते जाना है, नहीं तो योग नहीं लग सकता। लोग पूछते हैं योग कैसे करें, योग कैसे करें, योग कैसे करें, हमको योग सिखाओ। योग कोई भी नहीं सिखा सकता, योग हर आत्मा अपने अनुभव से सीखती है। हर आत्मा अपने अनुभव से ही योग सीखती है, क्योंकि तुमने अपने आप को संसार में उलझा कर रखा है, परिवार में उलझा कर रखा है। एक विदेश का लेखक है खलील गिब्रान, वो लिखता है यूर चिल्ड्रन आर नॉट यूर चिल्ड्रन, दे आर फ्रॉम यू नॉट फॉर यू। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं है, वो तुमसे है पर तुम्हारे लिए नहीं है, इसलिए अपनी इच्छाएं उन पर नहीं थोपना है। माता ऐसे सोचती है जो ज्ञान में आई कि मैं मेरी बेटी को ब्रह्मा कुमारी बना के रखूंगी, और बेटी स्वप्न देख रही है कोई राजकुमार उसको लेके आए घोड़े पर लेने के लिए। उसको इच्छा है, वो उसके ख्वाब देख रही है, कोई आएगा उसको लेके। और माँ सोचती है ये संदली पर बैठकर मुरली सुना रही है, तो ये कैसे होगा। माता सोचती है मेरा बेटा कुमार ही रहे, निरंतर कुमार कुमारी की तलाश में है, कोई मिल जाए। बाबा मुरली में कहते हैं तुम्हारा अपना स्वरूप सामने रखो विष्णु का। वो सोचता है मैं इसी जीवन में संगम युग में ही चतुर्भुज बन जाऊं। अभी 2 भुजाएं हैं तो इधर से 2 भुजाएं आ जाए। सतयुग में नहीं, संगम युग में चतुर्भुज बनने का संकल्प। और कुमारी चाहिए, पर ऐसी वैसी नहीं, ब्रह्मा कुमारी होनी चाहिए, एकदम ज्ञान में पक्की। ताकि कैसे साथ साथ चलेंगे, साथ साथ अमृत वेला, फिर साथ साथ मुरली। अकेले नहीं चल पा रहे हो तो गेम होता है ना, बोरी में पैर डालो और बांधो, वही है वो, दोनों गिरेंगे। इसलिए हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, थोपना नहीं है अपनी इच्छा है। जिसको आना है वो आएगा, जिसको नहीं आना है जाओ उनको शादी करा दो, गेट लॉस्ट। और हम किसी को रोक नहीं सकते, तो क्यों अननेसेसरी व्यर्थ मोह। महाभारत का सीन है, युधिष्ठिर आता है अपने पिता के पास कि अगर मुझे राज्य नहीं मिला तो आत्महत्या कर लूंगा। धृतराष्ट्र भयभीत होता है, नहीं नहीं नहीं, आत्महत्या नहीं करना। विदुर से धृतराष्ट्र कहता है कि मेरा बेटा कहता है वो आत्महत्या कर लेगा, क्या मेरा उसके प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? वो मेरा बेटा है, आखिर मर गया तो। विदुर कहता है कि दुर्योधन तुम्हारा कर्तव्य नहीं, तुम्हारा रोग है। दुर्योधन तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, इट्स अ डिसीज, गेट रीड ऑफ इट। इसलिए हम सोच रहे हम अपने बच्चों को ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, कुछ नहीं। जिसमें बीज होगा वही आएगा इसमें, जिसमें नहीं होगा
वो चला जाएगा, इसके लिए छोड़ दो उनको और बुद्धि को प्रभु में लगाओ। इसी योग बल से शायद वो एक दिन आकर्षित होंगे। तीसरा ड्रिल, थर्ड डोज, सारे दिन भर में ड्रिल करते रहना है, ड्रिल करते रहना है बीच बीच में। ढूंढनी है कौन सी ड्रिल। एक किताब है स्पार्क में, रूहानी ड्रिल, उसी की भट्टी चालू कर दो। सुबह वो ड्रिल पढ़ो, सारे दिन भर में प्रैक्टिस बैठ के। क्या होता है? ये 3 डोजेस है योग के। तीसरा है प्यूरिटी। तीसरा वैक्सीन है प्यूरिटी का वैक्सीन। अभी अभी 2 मुरलियाँ चली है प्यूरिटी पर। एक तो शांतिवन में चली थी, एक संडे को चली थी। प्यूरिटी का संबंध ब्रह्मचर्य से है। और यहाँ आने के बाद ये प्रतिज्ञा तो करके ही जाना है कि यदि अभी तक के जीवन में ब्रह्मचर्य यदि हिल रहा है, अखंड नहीं है, तो अखंड बनाना है। सदा, स्वतः, सहज, विधिपूर्वक, अखंड, यथार्थ, ये सारे शब्द थे उस मुरली में। इसके 3 डोजेस है। पहला आत्माभिमानी स्थिति, दूसरा आत्मिक दृष्टि, और तीसरा जिसका अभ्यास हम अभी करेंगे बैठे बैठे, बॉडी स्कैन मेडिटेशन। पहला है, ये सबसे पावरफुल मेडिटेशन है। कैसे देखें यहाँ आत्मा, कुछ विजुलाइज करना होगा। अलग अलग मेथड से विजुअलाइजेशन की, जो हम लोग करते ही है, बट उसमें फिर भी और नवीनता लानी है। कभी कभी आत्मा समझना एंड फील इट इज़ अ कलर्ड आत्मा, जैसे कोई मणि है बट कलर्ड, एक विजुअलाइजेशन। दूसरा, जैसे ये आत्मा एक बलून है और उसका धागा मेरे हाथ में है, धागा छोड़ा, आत्मा उड़ के जा रही है। दिस इज वन मेथड। थर्ड मेथड, मिरर मेडिटेशन। आईना पता है ना, मिरर, उसके सामने बैठ जाना अचल, और जो अपना चेहरा दिख रहा है वहाँ फोकस कर दो और उसको देखते रहो। कितना देर देख सकते हैं? 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर, 1 आवर। डू दिस प्रैक्टिस, इट्स अ गुड प्रैक्टिस। मिरर मेडिटेशन कहते हैं इसको। आत्मा वहाँ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति था बोधिधर्म, भारत से पहली बार चीन गया। वो 12 साल तक दीवार के सामने बैठा रहा और मेडिटेशन करता रहा। दैट वॉज हिज मेडिटेशन। बस दीवार, उसके सामने बैठा रहा। किसको क्या देखना है? संसार में देखने जैसा कुछ है ही नहीं। चीन का सम्राट आया तो भी पीछे मुड़ के नहीं देखा उसने। सुबह से लेकर रात तक जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ वॉल एंड मेडिटेट। दिस इज द वे टू कॉन्सेंट्रेट। एक पॉइंट ले लिया, बस उसको देखता रहा, दैट्स इट। धीरे धीरे मन अपने आप शांत होने लगा। मिरर मेडिटेशन। आईना ले लो, आईना के सामने चेयर लेके बैठ जाओ, दैट्स इट। चाहो तो यहाँ कोई टीका बिंदी लगा लो जो उसमें दिखे। प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होगा। खुद को ही नहीं देखा, दूसरों को कैसे देखेगा? दूसरों का शरीर ही दिखेगा फिर। इसका शरीर अच्छा है, इसका अच्छा नहीं, इसका सुंदर असुंदर। जो सुंदर है उसके प्रति आकर्षण, जो असुंदर है अच्छा नहीं है उसके प्रति द्वेष, घृणा, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, और फंसते रहेंगे। साक्षी होकर देखना है, अपने आप को साक्षी होकर देखना है उस मिरर में। फोर्थ मेथड, आत्मा समझने की। इमेजिन कि यहाँ एक कमल है, कमल, और वो कमल खुल रहा है और उसके अंदर एक मणि है। वो मणि मैं हूं। इन्वेंट न्यू मेथड्स, हर दिन क्रिएट न्यू विजुअलाइजेशंस, तो ही उसमें, नहीं तो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूँ, मैं माँ से सर्वशक्तिमान हूँ, मैं माँ से सर्वशक्तिमान हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, और कब सो गए पता ही नहीं। मधुबन में आते हैं ना लोग, एकदम नशा चढ़ जाता है 2 बजे वाला, बिल्कुल 1-1:30 बजे। वहाँ तो पता नहीं कब उठते हैं, क्या उठते हैं, किसी को पता नहीं। यहाँ आते 2। हमारी एक डॉक्टर है, तो जब भी आती है तो सीधा 1:30 बजे और फिर 2 बजे बाबा की कुटिया में।
कुटिया में पहुंच गई बाबा के, एकदम उसने अपना ही अनुभव सुनाया। देखा 2 बज रहे और थोड़ी देर के बाद देखा तो 5 बज रहे। मतलब जस्ट विद इन सेकेंड्स, पता नहीं कैसे चला गया ये, इतना समय पता ही नहीं चला। और फिर उसको लगा कुछ तो गड़बड़ हुई है। और फिर डर, डर कौन सा, किसी ने देखा तो नहीं। तो उसने चुपके से कुटिया में पीछे देखा, जो सोफा है ना वहां कौन बैठा है। तो वहां तो 4-5 माताएं बैठी थी। डर लग गया कि ये सब ने देखा होगा, व्हाट अबाउट माई योगी स्टेटस नाउ। तो फिर पीछे मुड़ कर देखा तो पांचे माता सो रही थी, तब कहीं शांति मिली। अब थोड़ा सा ठीक लगा, आई एम सेफ, माई योगी स्टेटस इज स्टिल पेटेंट, उसको कुछ हुआ नहीं, इंटैक्ट है अभी भी। क्योंकि सोने का तो डर नहीं है, पर जो झुटका लगता है तो पहली चीज क्या करता है व्यक्ति, निरीक्षण, स्कैनिंग, किसी ने देखा तो नहीं, नहीं देखा, नाउ आई कैन गो हेड। आत्मिक स्थिति के प्रयोग करने हैं। सेकंड बताया है आत्म अभिमानी दृष्टि, सोल कॉन्शियस विजन, ये सब आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है। बाबा ने कैसे अभ्यास किया वैसा अभ्यास करना है, ये भी आत्मा वो भी आत्मा। बट ऐसा नहीं, यू हैव टू मेक सम डेफिनेटिव एफर्ट्स कि आज आई विल सी 25 पीपल एज सोल्स, मैं आज 25 लोगों को आत्मा देखूंगा देखूंगी। और नोट करते जाओ अपनी छोटी सी डायरी या मोबाइल में। और एक काम दे रहे सबको, मोबाइल में एक ग्रुप बनाना है। उस ग्रुप को नाम दो न्यूज़ टू बाबा। उसमें आप किसी दोस्त को ऐड करो और उसको हटा दो, ग्रुप बन गया, व्हाट्सएप ग्रुप। सारे दिन भर बाबा से उसमें बातें करती रहनी है। बाबा, आई एम लिसनिंग क्लास, इट्स एब्सोल्युटली बोरिंग, आई एम वेटिंग टू गो आउट। कुछ भी लिखो पर बताते रहो उसको, जब भी टाइम मिले उसको बताते रहना, बताते रहना, बताते रहना। जो भी दिनचर्या की छोटी छोटी बातें कीप ऑन नोटिंग, जैसे मैसेज भेजते रहो उसको, मैसेज टू बाबा, बाबा ये हुआ, बाबा वो हुआ, आई एम वेटिंग फॉर ट्रांसपोर्ट, नो ट्रांसपोर्ट, लिख दो। दिस विल कीप, वो कनेक्शन रहेगा उससे जुड़ा हुआ। या उसमें थैंक्स कर दो छोटी छोटी बातों के लिए, थैंक्स, ये सब ठीक रहा, ये हो गया, ये भी ठीक रहा, वो हो गया, वो भी ठीक रहा, थैंक्स थैंक्स थैंक्स। सारे दिन भर का पूरा नोट विद टाइम अपने आप होगा। तो दिस अ वेरी गुड प्रैक्टिस बाबा से कनेक्टेड रहने का। जैसे दोस्त को तो करते ही हो ना मैसेज, मित्र को, दोस्त को, यहाँ वहाँ, हैप्पी अमृत वेला, हैप्पी गुरुवार, हैप्पी मंडे, हैप्पी ट्यूसडे, ये करते रहते हैं ना सब वेस्टफुल। आज का विचार, आज का मोती, खुद तो पढ़ा नहीं है, भेज रहे हैं फॉरवर्ड, ये क्लास बहुत अच्छी है, सुपर, फॉरवर्ड। उसको आती है सुपर, फॉरवर्ड। उसको आती है सुपर, मेल भेजो। उधर मेल में आती है, अच्छा ये तो उस कुमार ने सुननी ही चाहिए, फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड। जिसने भेजी उस तक पहुंचती है। बेचारी क्लास अनाथ, उसको कोई सुनने वाला ही नहीं है, सारी फॉरवर्ड करने में लगे हैं। कुछ भी फॉरवर्ड नहीं करना है अनलेस एंड अनटिल यू लिसन इट। जब तक खुद नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये काम करने वाले बहुत बैठे हैं। हमने नहीं किया तो मतलब ये नहीं समझो कि मैं ही अकेला तारनहार हूं उसका। दूसरों के कल्याण के लिए तो लोग बिल्कुल छाती में बैठ के उसका कल्याण करने को तैयार है। इतने उत्सुक है कल्याण करने के लिए कि मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर कोई मिल जाए और थोड़ा ज्ञान में रुचि दिखाई तो कॉलर पकड़ के एक एक बात उसको समझाऊंगा, आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। छोड़ते हैं क्या कोई? जो बाहर वाले आते हैं कोर्स करने, कितनी खुशी होती है। उसको पूछो तुम कौन हो, नाम बताता है, यस अब हम बताएंगे हु आर यू। तुम्हारा बाप कौन है, वो अपने पिता का नाम, यस नाउ वी विल टेल। कौन सा युग चालू है, कलयुग। अभी मिल गया चांस, छोड़ूंगा नहीं। वो कहता है मेरा एक बार कोर्स हो गया है, होने दो, अब मैं कराऊंगा, क्योंकि इधर प्रजा का सवाल है।
वो कहता है मैं अभी अभी आया दूसरे सेंटर से, प्रदर्शनी समझा के, उधर बहन जी ने समझाई, समझी होगी, नाउ आई विल टेल। बिल्कुल चुप। अब मैं बताऊंगा आत्मा क्या होता है, परमात्मा। परमात्मा कौन है? फिर वो बताएगा राम जी, हनुमान जी। यस, एकदम खुशी। कैसा अहंकार है ज्ञान का, ज्ञान सुनाने का भी। थर्ड मेथड, बॉडी स्कैन मेडिटेशन। ये क्या है? अपने शरीर को देखना ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक। ये जो अनित्य है, ये जो नश्वर है, इसमें क्या है उसको देखना है। इस शरीर पर व्हाट सेंसेशंस उत्पन्न हो रहे हैं, कौन सी संवेदना इस शरीर पर उत्पन्न हो रही है, उनको तटस्थ भाव से देखना है। यहाँ खुजली है, यहाँ दर्द है। एक्चुअली हमें अगर विकार से मुक्त होना है तो इन संवेदनाओं से मुक्त होना है, इनको साक्षी भाव से देखना। दिस इज द मेथड। काम विकार, काम विकार, काम महाशत्रु है, काम को गालियां देने से कुछ नहीं होगा। वो प्रकट शरीर के तल पर होता है। शरीर में उत्तेजना होती है, उन उत्तेजनाओं को देखना है कि ये अनित्य है, ये क्षणभंगुर है, अभी हुई और चली गई, हुई और चली गई, थोड़ी देर है और चली गई। इसको भोक्ता भाव से नहीं देखना है, साक्षी भाव से। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे। ट्रिपल लॉक, पैर जहां है बस वहीं रहेंगे, हाथ लॉक्ड, जहां हाथ रख दिए बस रख दिए, उंगली भी ना हिले, आंखें बंद। दिस इज नोन एज बॉडी स्कैनिंग मेडिटेशन। अगले 2-3 मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं हिलना है। सारा ध्यान आती हुई और जाती हुई श्वास की तरफ। शरीर पूर्ण स्थिर, कोई भी हलचल नहीं। मन को नाक के उस छोटे से हिस्से पर एकाग्र कर देना है। दाई नासिका से आ रही है, कभी बाई नासिका से, जैसे आ रही है वैसे केवल देखना है। मन भटकता है तो फिर उसको श्वास की तरफ लाना है। अब मन को ले जाएंगे सिर के सिरे की ओर। अपने चेहरे को देखेंगे तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से। कौन से सेंसेशन से? कहीं भारीपन, कहीं हल्कापन, आंखें, नाक, गाल, होठ, कान। गर्दन, राइट शोल्डर, राइट आर्म, एल्बो, राइट फोर आर्म, पाम, हैंड्स। संपूर्ण दायां हाथ ऊपर से नीचे तक मन की आंखों से निरीक्षण करेंगे। कौन सी संवेदनाएं हैं,
कहीं स्पष्ट है, कहीं अस्पष्ट है, कहीं दर्द है, कहीं खुजली। केवल देखेंगे। लेफ्ट हैंड, लेफ्ट शोल्डर की तरफ आएंगे। बाया कंधा, बाई कोहनी, कलाई, पंजा, संपूर्ण हाथ। केवल देखेंगे बस। क्या हो रहा है? कौन से सेंसेशंस प्रकट हो रहे हैं? ये सब अनित्य है, नश्वर है, टेम्पररी है, ट्रांजिएंट है, उत्पन्न हो रहे और नष्ट हो रहे। छाती, पेट, पीठ का हिस्सा, दायां पैर, कहीं भारीपन है, कहीं दर्द है, टिंगलिंग, नमनेस। केवल साक्षी होकर देखेंगे शरीर को। दायां घुटना, दायां पैर, लेफ्ट लेग, थाइस, नीज, calves, ankle, feet. फिर से सिर के सिरे की ओर आएंगे। फिर से पूर्ण चेहरा, दोनों कंधे, दोनों हाथ, छाती, पेट, दोनों पैर, पूरे बॉडी को स्कैन करेंगे ऊपर से नीचे तक। समता को पुष्ट करेंगे। तटस्थ भाव, जैसे कोई योगी अचल पर्वत की तरह बैठा है। शरीर अब है ही नहीं, केवल तरंगे ही तरंगे हैं। जो कुछ इस शरीर में हो रहा है सब कुछ अनित्य है, नश्वर है। उत्पात है और लय है। ना तो सुखद संवेदनाओं के प्रति राग और ना ही दुखद के प्रति द्वेष। भ्रुकुटी के मध्य विराजमान मैं एक चैतन्य ज्योति हूँ। स्वतः आत्माभिमानी स्थिति। मुझ आत्मा से दिव्य प्रकाश फैल रहा है। देखेंगे ये प्रकाश पूरे मस्तिष्क में जा रहा है। छाती में फैल रहा है, पेट में फैल रहा है, दाएं हाथ में जा रहा है, बाएं हाथ में जा रहा है।
दोनों हाथों में जा रहा और धीरे धीरे दोनों पैरों में। पूरी देह प्रकाश से भर गई है, तरंगे ही तरंगे हैं, शरीर है ही नहीं। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मस्तक पर चमकता मणि, मेरी पवित्रता का दिव्य तेज और रोज सारे शरीर में फैल रहा है। एक एक अंग को देखेंगे, ऊपर से नीचे तक देह का निरीक्षण, और पवित्रता एक एक अंग में प्रवेश कर रही है। शरीर को यहीं ड्रॉप करेंगे और मैं आत्मा उड़कर जा रही हूं ऊपर। आकाश में फरिश्ता रूप, सूक्ष्म वतन, बाप दादा के सम्मुख सभी आंखें खोलेंगे और बाबा को देखेंगे, दृष्टि लेंगे बाबा से। जन जन की प्यास बुझी है, अनंत शक्तियां बाबा की आंखों से मुझ में समा रही है। बाप दादा के मस्तक से पवित्रता की किरणें मुझ में समा रही है। अनुभव। बाबा ने अपना वरदानी हस्त मेरे सिर पर रख दिया है। अनुभव। बाबा तिलक दे रहे हैं, विजयी भव। मैं देख रहा हूं, सूक्ष्म वतन में एक बड़ी स्क्रीन है जिसमें मेरे जीवन के सारे दृश्य दिखाई देने लगे हैं। कौन कौन सी यात्राएं मैंने की है जीवन में, बचपन से अब तक। पवित्रता की यात्रा। देखेंगे अपनी उस यात्रा को। कब कब विघ्न आए, कौन कौन से विघ्न आए और क्यों। तटस्थ भाव, साक्षी भाव, समता का भाव,
जो हुआ जैसे हुआ साक्षी होकर देख रहा हूं, डिटैच्ड ऑब्जर्वर। अब देखेंगे अपने जीवन में आए हुए विघ्नों की यात्रा। कब कब विघ्न आए, किस किस रूप में आए, और मैंने उस समय क्या किया। प्रभु प्रेम की यात्रा। याद करेंगे वो सारे पल जब हम बाबा से मिले, वो सारे पल जब हम मधुबन में सेवाएं कर रहे थे, सेंटरों पर सेवाएं कर रहे थे। वो सारे पल जब बाबा ने अचानक से मदद की। कितने उपकार किए हैं उसने। भाव विभोर हो जाना है उसकी यादों में। बाबा परमात्मा मदद कब कब मिली, परमात्मा छत्र छाया का कब कब अनुभव हुआ। जब से बाबा के बने तब से अब तक। देखेंगे अपने अमृत वेले की यात्रा। कितना रेगुलर है, कब कब मिस किया और क्यों। मुरली की यात्रा। रोज की मुरली का मैं क्या कर रहा हूँ रोज। हिसाब किताब की यात्रा। जब जब बीमार पड़ा कैसी अवस्था थी। क्या बाबा से कनेक्शन था या टूट गया था, और क्यों बीमार पड़ा। स्वयं को देख रहा हूं। संबंधों की यात्रा। किस किस से कैसे संबंध है, क्या सभी के प्रति शुभ भाव शुभकामनाएं हैं, या मन में घृणा है, नफरत ईर्ष्या है। साथियों के प्रति, बड़ों के प्रति, छोटों के प्रति, परिवार वालों के प्रति कैसी भावनाएं। देखेंगे उन सभी व्यक्तियों को जो हमारे इर्द गिर्द रोज रहते हैं। साक्षी भाव, तटस्थ भाव,
केवल देख रहा हूं, बस डिटैच्ड। धन की यात्रा कहाँ बुद्धि लगी है धन में? क्या ये पैसों की प्यास कभी बुझेगी? क्या यही जीवन की वास्तविकता है? संसार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और अलौकिक जीवन में यदि धन, स्थूल धन ही बंधन बन गया है, तो कैसी दुखदायी अवस्था है ये। अब देखेंगे अपनी सेवाओं की यात्रा, जब से बाबा के बने तब से अब तक क्या क्या किया, किस तरह की सेवाएं की। क्या सेवाओं में निमित्त भाव था, निस्वार्थ थी, श्रीमत अनुसार थी? या मेरी सेवाएं मैं का विज्ञापन थी? तटस्थ भाव, उपराम स्थिति, जीवन के दृश्य स्क्रीन पर दिख रहे। फिर से बाबा की ओर देखेंगे। बाबा, बाबा से बातें करेंगे। आज इस पवित्र प्रांगण में, पवित्र ब्राह्मणों के बीच, बाबा को अपने जीवन की वो बातें बताएंगे जो आज तक किसी को नहीं बताई। बाबा से वो बातें शेयर करेंगे, वो गहरी बातें। हो सकता है कोई वो विकर्म है, कोई पाप, कोई वासना। बाबा, मौन, एकांत, अंतर्मुखी स्थिति।
मन को खाली कर देंगे। मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ बाबा, आपका हूँ, आपकी हूँ। ब्राह्मण बनने के बाद जो गलतियाँ हुई, जो श्रीमत का उल्लंघन हुआ, बाबा मुझे माफ कर दो। सच्चे दिल से पश्चाताप। और फिर प्रतिज्ञा। ब्राह्मणों की इस सभा में सभी के सम्मुख बाबा से प्रतिज्ञा, स्वयं से प्रतिज्ञा, इस यज्ञ से प्रतिज्ञा। मन प्रभु प्रेम से भाव विभोर। मैं फरिश्ता हूँ।